व्हाट अबाउट प्रोडक्ट्स? देखो हमारा सिर्फ बिजनेस प्लान ये यूनिक नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स भी यूनिक है। देखो हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है, वैसे तो 4 है, लेकिन पर्सनल केयर होम केयर में एक साथ ले रहा हूं इसलिए। तो 3 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर होम केयर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के तारीख में मेजॉरिटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां या इधर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट दे रही है या पर्सनल केयर होम केयर के दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट देना मुश्किल है लोगों को। जो मुश्किल हमने सॉल्व कर दी है, हमने उसके ऊपर भी सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट देना ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वहां पे बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग प्रोसेसेस है। देखो हेल्थ केयर अगर हम बात करते हैं तो एफएसएसआई है, एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस मिलता है। तो जितने भी आप देखते रहोगे हमारे आई स्टॉक पॉइंट होते हैं हेल्थ केयर के, उनको एक सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, या स्टॉक पॉइंट भी होते हैं तो उनको एक फूड का स्टोरेज लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है। पर्सनल केयर होम केयर के एफडीए के अंडर आते हैं नॉन लाइसेंस प्रोडक्ट, तो ये ओटीसी प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर आप सेल कर सकते हो। इसके लिए बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस लगता नहीं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको अब लाइसेंस लगेगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनिक फार्मिंग या ओवरऑल एग्रीकल्चर के ये रूल्स जो है ये बहुत सारे अभी मॉडिफाई कर रहा है। ये इन्होंने ये शुरुआत की रफली 2017 से, और अभी दिसंबर या बोल सकता हूं मैं मार्च 2026 ये उनका लास्ट अमेंडमेंट रहेगा। तो मार्च 2026 तक ये पूरा सुधार करते रहेंगे। और सुधार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे नए नए कैटेगरी के प्रोडक्ट आए जिनको लाइसेंस कैसे देना है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी पूरा अम्ब्रेला ऑल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट में लाइसेंसिंग में लाया है। तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो सीधे सीधे 2 हमारे पास गवर्नमेंट के लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। एक है एफसीओ जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑफिसर या ऑर्डर, एंड दूसरा है सीआईबी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर लाना है तो आइदर आपको एफसीओ का परमिशन लगेगा या सीआईबी का परमिशन लगेगा। अभी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बॉडीज ये सेंट्रल बॉडीज है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे सेंट्रलाइज लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूं यानी लोगों तक या फार्मर तक पहुंचाने जाता हूं तो ये स्टेट वाइज हो जाता है। ये इस फार्मिंग प्रोडक्ट्स की अलग सी सिस्टम है जहां पे मुझे सेंट्रलाइज लाइसेंस लेना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे स्टेट वाइज लाइसेंस लेना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स नहीं लाती। आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उनके पास एक ही प्रोडक्ट रहेगा। जैसे हमारा बायो 99 है, ये एक ही प्रोडक्ट है जो लाइसेंसिंग में नहीं आता। सो बायो 99 ये बायो बेसिकली एडिटिव है, स्टिकर है या स्प्रेडर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए सेलिंग परमिशन या सेलिंग लाइसेंस नहीं लगता। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स के लिए सेलिंग लाइसेंस अभी लगने वाला है, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है। हर एक स्टेट में हम अलग अलग लाइसेंसिंग प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में ये हो चुका है और बहुत सारे स्टेट में ये ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग है। हमें ये लाइसेंसिंग प्रोसेस करने में इतना एक्सपर्टी 25 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद इतना टाइम लग रहा है, तो ये सोचो ये एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर हो गया बाकी सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये अपना कल्ट हो सकता है जहां पे हमारे जैसा कोई भी नहीं रहेगा। देखो बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो आज बायोफिट में बायो फर्टिलाइजर में हमारे पास NPK, वैम, ZN, शेत इतने सारे प्रोडक्ट है जो बायो फर्टिलाइजर में आते हैं, जिसमें से शेत के प्रोडक्ट जो मैंने बताया आपको मार्च 2026 तक इसको लाइसेंस सेलिंग का लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्च 2026 के बाद शेत को भी सेलिंग लाइसेंस लगने वाला है एज पर गवर्नमेंट जीआर। तो मार्च 2026 ये लास्ट है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर ये लास्ट है गवर्नमेंट का लॉ प्रोडक्ट के लाइसेंसिंग के लिए। बायोस्टिमुलेंट की बात करें तो हमारे पास टीमरिच ये बहुत बड़ा बायोस्टिमुलेंट है,
सीआईबी की बात कर रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, इंटेक 1500। ये हमारा पुराना प्रोडक्ट ही है, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ महीने या कुछ साल तक ये बंद था। हम वापस लेके आ रहे हैं बिकॉज ये प्रोडक्ट सीआईबी में गया। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का ये प्रोडक्ट आ रहा है। अभी एक चीज समझ लो, हर एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट का लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का लेने के लिए, एफसीओ का अगर प्रोडक्ट है तो उसको कम से कम 1 साल लगता है। 6 से 8 महीने तो आप पकड़ लो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल बंदा रहे। एंड सीआईबी के प्रोडक्ट के लिए 3 साल लगते हैं। तो किसी ने अगर सोचा कि मुझे आज प्रोडक्ट लाना है तो वो 3 साल बाद लेके आएगा। लेकिन नेटसर्फ के पास सीआईबी में हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एक, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 10 से 12 प्रोडक्ट का लाइसेंस आ चुका है, क्योंकि हम ये पहले से कर रहे हैं। बायोस्टिमुलेंट में हमारे पास प्रोडक्ट है एक, लेकिन ऑलरेडी 144 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस हमारे पास आ चुका है। कब लॉन्च करना है, कैसा करना है, हम जैसे जैसे सिचुएशन है उस पर हिसाब से करेंगे। फर्टिलाइजर में हमारे पास ऑलमोस्ट सभी बायो फर्टिलाइजर है, जो जो गवर्नमेंट बायो फर्टिलाइजर बोल रहा है ये सभी है। एक है कंसोर्शिया, बहुत लोगों ने, हमने एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब किया था हमारा बालेवाड़ी में, तो वहां पे हमने एक डेमो दिखाया था बिग सी करके प्रोडक्ट का। तो वो भी प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है। हम ईगरली वेट कर रहे हैं ताकि अपना नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रांग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आना स्टार्ट हो जाए, ताकि ये जो प्रोडक्ट्स हम नए नए लेके आना चाहते हैं आपके लिए, ताकि आपका बिजनेस बढ़े, ये हम लेके आ पाए। देखो, खाली ऑर्गेनिक के नहीं, अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर में हमने ऑलरेडी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। पर्सनल केयर की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल केयर में बहुत ही जल्द एक जो फेशियल किट हमारा क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं, तो ये फेशियल किट आपको दिसंबर साइकिल टू एंड तक ही मिलने वाला है। अनऑफिशियल लॉन्चिंग है, लेकिन हम इसका नेक्स्ट मंडे ऑफिशियल लॉन्च कर देंगे। तो फेशियल किट भी आपको मिलने वाला है। तो देखो, प्रोडक्ट्स के बारे में हमको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास रिसर्च फैसिलिटी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बनाना है, दूसरों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चर कैसे प्रोडक्ट करना है। तो हमारे प्रोडक्ट्स तो इतने वर्ल्ड क्लास है जिसका कोई भी जवाब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है। तो नेटसर्फ अभी के सिचुएशन में एक ऐसा कंपनी बन चुका है जिसके ना प्रोडक्ट कंपेयर हो सकते हैं दूसरे के साथ, ना बिजनेस प्लान हो सकता है। तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है, आ गई है। जिसने भी आपको दिया है ये अपॉर्चुनिटी, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसी मिली मुझे पता नहीं आपको, लेकिन जिसने भी दिया है उसका 100% धन्यवाद करो, क्योंकि इस टाइप का कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रोडक्ट एंड यूनिक बिजनेस प्लान आज आपके पास है। ये आपके ऊपर है कि आप आपके ड्रीम्स कैसे अचीव कर रहे हो, ये आपके ऊपर है आप आपके गोल्स कैसे अचीव कर रहे हो। देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नेटसर्फ एक बहुत बड़ा जंप ले रहा है, और इस जंप का आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लो।